बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से ये खाकसार तारिक अमीन आपसे मुखातब है। इससे पहले मैं कोई तकरीबन 20 वीलॉग कर चुका हूँ और दोस्तों अहबाब जो मेरा वीलॉग देखते थे उनकी राय थी कि इसमें कुछ क्वालिटीज़ इश्यूज टेक्निकल आ रहे हैं, जिसमें वॉइस की और इसकी पिक्चर की थी प्रॉब्लम। तो फेसबुक पे मैंने ये पोस्ट लगाई कि मैं ये वीलॉग अपना करना चाहता हूँ प्रोफेशनल लोगों के साथ। तो ये अली शेर साहब हैं हमारे दोस्त जो फेसबुक पे मेरे साथ थे, तो वो वॉलंटियर आए अपनी टीम लेके। उन्होंने कहा कि क्योंकि आप कार खैर में मसरूफ़ हैं तो हम आपके लिए काम करेंगे। तो आज उनकी वसातत से ये मेरा पहला प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं। आज ही नवाए वक्त में मेरा कॉलम शाया हुआ है बिल्ली और चूहे का खेल। तो उसमें मैंने कहा था कि आज हम इस पे वीलॉग करेंगे, इसी से हम शुरू करते हैं। तो पिछले दिनों दोस्तों ने देखा होगा कि एक ये मुलाकात हुई अवान सदर में, जिसके मतलब एक पार्टी के सोशल मीडिया ने ये ख़बर पहले ब्रेक की थी कि प्रेसिडेंट अलवी की सरबराही में चीफ़ ऑफ स्टाफ और इमरान खान की मुलाकात हुई है, जिस पे मुख्तलिफ़ दोस्तों के तबसरे आए। कुछ ने कहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पे हुई है, कुछ ने कुछ और चीज़ें कही। हर बंदे का एक अपना नज़रिया होता है और अपने ज़राए होते हैं जिसकी बना पे वो ख़बर देता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो भी अपनी जगह पे ठीक होंगे, लेकिन जो मेरे ज़राए जिनके अक्सर मैं मुतल्लक ज़िक्र करता हूँ कि मेरे चिड़े और मुवक्किलात ख़बर देते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों ये वज़ीर आज़म हाउस से भी कुछ बातें लीक होने की बातें चली हैं। तो बस इस तरह वही चिड़े और मुवक्किलात जो हैं कुछ मेरे भी मेहरबानी कर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब ये इमरान खान हुकूमत गई तो ये गालबन 24 अप्रैल की बात है, जब मैंने पहली न्यूज़ ब्रेक की कि लाहौर की 2 कारोबारी शख्सियात हैं जो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो है वो राब्ते के लिए आगे बढ़ी हैं। उनके सिलसिले में जो उनकी रिश्तेदारियाँ थी इनके साथ, उसका मैं ज़िक्र नहीं करूँगा, लेकिन समझने वाले लोग समझ जाएंगे। तो 24 अप्रैल को ये शुरुआत हुई थी इनके साथ। फिर मैं अगले एपिसोड पे आ जाता हूँ, वो जो है 25 मई के धरने पे। तो यही वो 2 शख्सियात थीं जिन्होंने अपना उस दिन भी अपना जो है नेटवर्क जारी रखा, और 25 मई के धरने की जो मनसूखी है उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था। लेकिन उसमें क्या तय हुआ उस दिन इस्लामाबाद में, वो ये था कि पंजाब हुकूमत में न्यूट्रल जो हैं वो न्यूट्रल ही रहेंगे और वो अपना कोई रोल अदा नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ ये भी था कि इमरान खान को ये था कि मैंने अपनी फेस सेविंग करनी है, इसलिए मैं जो है एस्टेब्लिशमेंट के मतलब बोलता रहूँगा, जिसमें उनका मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की भी बहुत बातें हुई। लेकिन ये सारा एक प्लान का हिस्सा था। तो न्यूट्रल रहे, और आपने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो किसकी अता थी, आप समझ जाएं कि अताओं का नज़ूल कहाँ से हुआ। तो वो पंजाब गवर्नमेंट बन गई। फिर अगले मामलात कुछ इस तरह चले कि ये रवाबत होते रहे, और एंड पे ये मुलाकात जो है उन्हीं 2 हस्तियों की वसातत से ये हुई है। और अभी भी जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं वो सिर्फ फेस सेविंग है। इस मुलाकात में जो तय हुआ है वो ये है कि सबसे पहली बात जो तय हुई है कि वो है कि जो लेवल फील्ड प्लेइंग दिया जाएगा तमाम पार्टियों को। तो आपने देखा कि उसके फ़ौरन बाद इसाक डार साहब की वापसी जो है वो हो चुकी है। मरियम नवाज़ साहबा जो हैं उसी डील के तहत, उसी मंसूबे के तहत जो कि प्रेसिडेंट हाउस में तय हुआ है, उसमें मरियम नवाज़ को पासपोर्ट भी मिल जाएगा। वो बाहर जाएंगी, वो अपने वालिद साहब के साथ वापस आएंगी, लाहौर में वो लैंड करेंगी, और फिर वही 1 लाख 2 लाख का मजमा उनका इस्तकबाल करेगा, और फिर जो है दमादम मस्त कलंदर दोनों तरफ से होगा। इसका अगला मैं आपको एक सबूत दे दूं कि ये जो इमरान खान के मौक़िफ़ में पहली चीज़ ये आई कि जी एस्टेब्लिशमेंट की एक अपनी हकीकत है, तो वो भी वो बात मान गए। तो तीसरी जो बात है उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आर्मी चीफ़ जो है वो उनकी जो अपॉइंटमेंट है नए की वो मौखर कर दी जाए। तो ये सिलसिले की बहुत बड़ी कड़ी थी, और ये उन 2 शख्सियात की
رشتہ داریوں کا بھی ثمر ہے. میں اشارہ کر دیتا ہوں, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. کچھ صحافت کی اپنی پابندیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ میں نام نہیں لے رہا, لیکن اسی سباق میں انہوں نے یہ ایکسٹینشن والی بات بھی جو ہے کی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی انہوں نے تسلیم کر لیا. اور اب اگلی چیز جو ہے یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات کہ انہوں نے اسمبلی میں واپس آنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب اس کا تحقیقات کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو جو ہے ہم اسمبلی میں بھی واپس آ لیں گے. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ جو میٹنگز ہوئی ہیں, جو اب لیکس ہوئی ہیں وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس کی, اس میں بھی اس کے متعلق جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح اس کو جو ہے استعفوں کو مؤخر کر دیا جائے یا ٹال دیا جائے, تو یہ بھی اسمبلی میں آ جائیں. تو یہ جو آپ روز دونوں طرف سے بیانات دیکھتے ہیں, ٹینشن دیکھتے ہیں, میرے دوستو, میں عوام سے مخاطب ہوں, میرے دوستو آپ خام خواہ ٹینشن نہ لیا کریں. آپ ایسے ہی اپنا تعلقات اپنے گھروں کے بھی خراب کیے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے. یہ پس پردہ تمام پارٹیاں جو ہیں یہ بیٹھ کے اپنے مذاکرات کرتی ہیں اور اپنی اپنی جو پسند ہوتی ہے اس کا یہ کھیل بھی کھیلتی ہیں, اور اس کے لیے آپ یہ کوئی پرواہ نہیں کرتے. تو کائنڈلی میرا مشورہ ہے کہ جذبات میں نہ کھیلا کریں, ریالٹی کو دیکھا کریں. تو آج کا یہ ویلاگ جو ہے اس میں میرا خیال ہے میں نے آپ کو کافی انفارمیشن دے دی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ کیسے بنی, اور وہ لاہور کی کون سی شخصیات تھی جس نے اسٹیبلشمنٹ سے نون لیگ والوں کو معافی لے کے دی. فی امان اللہ.